ये हमारे चाचा ही हैंगे और मम्मी ने इन्हें सहारे के लिए रखा था। 30-35 गज जगह दी थी, चलो रह लो ताकि हमारा सहारा बनेंगे। इनकी धीरे धीरे हो गई नीयत खराब। 2023 में वो ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर दिया और कब्जा इनका लगातार बढ़ता रहा है। बढ़ता रहा, इतना बढ़ गया 4-4 मीटर लगा दिए गैर मेरे मौजूदगी में, बिना मर्जी से हर काम करा गया। मेरे कमरों का ताला तोड़ा जाता है, किराएदारों को धमकाया जाता है क्या किराया हमें दो, इसे नहीं दोगे। तो किराएदारों को मैंने कैसी तरह मैं रोक रोक के अपना काम लगा, 4-5 हज़ार रुपये में खाली गुजर करते हैं हम लोग। तो इसके लिए फिर ये बीच में एक बार इन्हें गेट लगाने की कोशिश करी थी रात के 2-2:30 बजे। तो हमने उसे रोका और इन्होंने सर पे हमें टारगेट करके पूरा पत्थर मारा गया है। 4 लोगों की जान जाते जाते बची है। इसमें मेरे भाई का सर फटा, मेरी वाइफ का पैर टूट गया था। मैं जब अकेला रह गया, ये भी मरते मरते बची थी मेरी साली, ताकि मैं भाग के गया हूँ, फिर पुलिस लेके आया हूँ। तो इनको अगले दिन होश आया है, फिर इन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। इनका बड़ा लड़का जो है बजरंग दल में है, एमपी का इन्हें सपोर्ट है, और वो हो गया फरार। उसे पुलिस ने नहीं ढूंढ पाया। ये 4-5 महीने फरार रहा है, हाई कोर्ट से बेल बाहर से ही ले लिया और इन दोनों को भी बेल मिल गई है। बेल पे रहने आने के बाद भी ये खुरापात इनकी कभी भी बंद नहीं हुई। रात बिरात जैसे मर्जी इनका बस चला करते रहे। और मेरी वाइफ को उल्टा सीधा बोलना बच्चों द्वारा, उन्हें ही बका इसकी मैंने शिकायत करी है, तब ये आके बंद हुआ है इनका। लेकिन कल भी ये जबरदस्त हमारी प्रॉपर्टी में घुस रहा है, हमने रोका तो उन्हें चिढ़ाया जा रहा है कि जैसे ही खुद है उसका ऐसा ही पति मिल गया आपको। और कह रही है मैं तो घुसूंगी, बार बार घुसूंगी, जो करना है कर लो। पुलिस में कॉल करते हैं, कोई मदद नहीं मिलती। पुलिस खाली आती है, हमें ही समझा के चली जाती है कि ये एसडीएम साहब करेंगे, जबकि एसडीएम साहब के ऑर्डर रहेंगे, पूरे पूरे ऑर्डर हैं पे मैडम। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। उनका नाम है विकास, विवेक, अर्जुन चौहान, मनोरमा देवी। एक साथ हैं, एक ही प्रॉपर्टी में हमारे में रह रहे हैं पूरा। ये रिश्ते में ये भाई लगता है छोटा, ये चाची लगती है, वो चाचा है मेरा। इन्होंने मेरी नहीं 3-4 जगह और भी प्रॉपर्टी हड़पी हुई है। प्रॉपर्टी है इनकी, इनका पैसा ही है, ये शुरू से ही रहा है। ये पहले कहीं रहते तो उनका ही कब्जा कर उतारा निकाल ले गए, तब मेरी मम्मी ने इन्हें सलाम दी, वो खत्म हो गए दोनों। उस चीज़ का ही फायदा उठाते हैं। ये इनका काम यही है कि प्रॉपर्टी जैसे हो गए, ये अकेला लड़का है, शादी होने नहीं देते थे, बड़ी मुश्किल से मैं करके लाया। इनको भी काफ़ी परेशान करा गया कि भाग जाए कैसे भी, डराना धमकाना हर प्रयास करते हैं। तो ये सोच रहा है कि ये 200 गज हमें पूरा मिल जाए। फर्जी का साइन कर रखे हैं मेरी मम्मी के, मेरे भी। इसकी भी हमने कंप्लेंटें दी गई हैं। ये है मेरा 1 नंबर गली में पुल प्रहलादपुर, मेहरोली रोड, P5। पुलिस का यही कहना है कि कोर्ट करेगी, लेकिन कोर्ट तक हम रुक नहीं सकते ना, वो कब्जा करता है दिन पे दिन। उसको रोकते हैं तो वही लड़ाई होती है, हमारे सर फाड़े जाते हैं। ये कुछ भी सामान रख देते हैं, अपने लड़के बैठा रखे जबरन, उसमें वो गांजा वगैरह पीते हैं, हुक्का पीते हैं रात के 12-12 बजे तक। बोल हाँ, मेरे कमरे में ही बैठे हुए हैं, मेरे कमरे में, मेरी जगह में पिया जाता है सब। इसकी भी मैंने कंप्लेंट काफ़ी बार दे रखी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता इस पर, बिल्कुल। या ना हर तरह से मैं तंग करने का प्रयास करा जाता है। ये कम से कम हो गया हमारे 1.5 साल हमारे साथ। 1.5 साल से हम भाग ही रहे हैं, जहाँ देखो तहाँ। जिसने जहाँ में राय दी हम गए हैं, लेकिन वो कह देते हैं होगा, लेकिन होता नहीं कुछ भी। इसीलिए इनका मनोबल बढ़ता है दिन पे दिन। अब यही उम्मीद है मेरी, कि गुजारिश है कि हो सके हमारी मदद करी जाए कैसे भी, बस यही कहना है मेरा। अभी जो पिछली दिवाली गई है उस दिन ये गेट लगा रहे थे रात को। मेरे पास इन दोनों का फ़ोन आया, भैया ये मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं। तो मैं और मेरी वाइफ, मेरे फादर गए कि देखने के लिए, तो ये लोग सब छत पे खड़े हुए थे। इन्होंने पहले से प्लान कर रखा था, प्लान करके पत्थर रख रखे थे। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने पत्थर मारने स्टार्ट कर दिया हम लोगों पे। तो मेरी वाइफ तो मरते मरते बची है। मेरा नाम राहुल है। मेरे इनके साथ 2 रिश्ते हैं। मैं इनका देवर भी लगता हूँ और इनका साड़ू भी हूँ। ये मेरी वाइफ बहन, मेरे को मजबूरन में जाना पड़ता है। अगर मैं चाचा के नाते न जाऊँ तो ये मेरी वाइफ मेरे को खींच के ले जाती कि मेरी बहन परेशान है, वो विकलांग है, उसका कोई नहीं है, तो आप चलोगे नहीं क्या सारे के लिए। मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है। मेरे पे एक फर्जी केस भी कर रखा है इन्होंने पॉस्को का। अर्जुन सिंह ने करवाया है, अपने साले की लड़की से करवाया, ताकि हम लोग केस वापस ले लें। दबाव में केस ये करवाया हम पे। कोई सपोर्ट नहीं कर रही। कल रात को मैम इनके घर में कब्जा हो रहा था, इन्होंने कम से कम 20 कॉल करी, मेरी वाइफ ने भी करी, इनकी सास ने भी करी कॉल, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी कि सुबह देखेंगे। सुबह भी कोई नहीं आया। फिर हम बाहर के जॉइंट सीपी साहब के तरफ गए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत खराब है, आप कल आना। लेकिन उनके पीओ ने एसएचओ साहब को कॉल किया कि मेरे पास भेज दो। हम एसएचओ साहब के पास गए तो उन्होंने बीट वाले से बोला देख लेना क्या है, इनका सामान वामान निकलवा देना जो है। तो बीट वाले से हमने पूछा कि आप कब तक आएंगे सर। कह रहा तू ज़्यादा फंडे का मत बन, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा जो करना होगा मेरे को।
तू ज़्यादा मत बता मेरे को। मैंने कहा मैंने सर आपसे यही तो पूछा, आप कब तक आएंगे या हम आपको कब कॉल करें। लेकिन उन्होंने अरे वहाँ से डरा धमका के, ये देखिए मैम किस प्रकार से मेरी वाइफ का सर इन्होंने फाड़ा था। और पुलिस वालों ने इनको भारी भार बेल करा दी। विनोद कुमार थे कांस्टेबल, जिनके बारे में मेरे आप फादर का भी सर पूरा, मेरा सर फाड़ा, ये मेरा सर फटा है, ये चोट आई है मेरे सर में, और ये मेरे फादर के भी आई है। ये देखिए इनके टाँके आए हैं। ये मेरी भाभी है विकलांग, इनका हाथ पैर पूरा पैर फ्रैक्चर था। इनकी एफआईआर हुई थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि आईओ साहब प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। अभी ठोस कार्रवाई कोई नहीं हो रही, क्योंकि ठोस कार्रवाई नहीं हो रही इसलिए तो इनका मनोबल बढ़ रहा है। ये देखिए एसडीएम साहब के जब एसएचओ के लिए ऑर्डर हैं तो ये फॉलो अप क्यों नहीं कर रहा है, पीस मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है, कोई चेंज या कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा, चेंज ये रोका क्यों नहीं जा रहा है, ये बदलाव कर रहा है। 2/11/2024 की। इससे पहले एक और एफआईआर हुई है 21/6/2024 में, एफआईआर नंबर 224/2024, लेकिन इनकी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे को जहाँ तक लगता है इनकी प्रॉपर्टी जो राजनीतिक लिंक काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं उनके साथ बैठना उठना है, उनके लड़कों के साथ दोस्ताना है। एसडीएम कोर्ट में भी दी है, एसडीएम कोर्ट में भी लगातार हम दे रहे हैं, हमारा केस चल रहा है। डीसीपी साहब को भी करीबन 50 बार कंप्लेंट करी है, और बाय मेल हमने डीसीपी, विजिलेंस, कमिश्नर दिल्ली पुलिस और क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को भी दी है। कानून पे भरोसा रखते हैं, हम कानून के पास ही जाते हैं, हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते इधर उधर, हम सिर्फ कानून के पास जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं। लेकिन मैम हमें धक्के मार के भगा दिया जाता है, धमका के भगा। मेरे भाई को तो धमका रहे हैं कि आधा आधा कर ले। अपने भाई से इनसे पूछिए, एसएचओ साहब ने कहा कि आधा आधा कर ले तू। था कि आधा आधा कर लो प्रॉपर्टी को तो उसमें फ़ायदे में रहोगे आप। मैंने कहा मेरी चीज़ें मैं कैसे आधी आधी कर लूँ, तो उन्होंने मुझे भी धमकाया था कि तुझे बंद कर दूंगा। उसके बाद भी नहीं मानते, उनसे वो यही चाहते हैं कि हमें पूरा मिल जाए, इनका पूरा हड़पना चाहते हैं और हम दर दर भटक जाएं बस। मेरा नाम रचना, मेरी से 1.5 साल पहले शादी हुई थी। जिस दिन से मेरी शादी हुई उस दिन से मेरे को ये लोग घर में वो बिल्कुल एक दिन भी चैन से नहीं दिया। मैं आई तो इन्होंने पहले तो इनसे कहा मतलब ऐसी लड़की शादी मत करो, कि मतलब शादी मत करो है। शादी हो गई तो मैम जिस दिन से मैं आई मेरे को इन्होंने किचन से पहले तो बाहर निकाल दिया। उस किचन में इन्होंने मेरे साथ घुस के बसलूकी करी, जिस वजह से मैं डर जाऊँ। मतलब आज मैं उस कमरे में नहीं जा पाती हूँ। अब मैं एक कमरे में रह रही हूँ, तो मेरा जो घर है ना वो बिल्कुल कच्चा बना हुआ है। मेरे बाथरूम के आगे मैं 7 महीने की प्राइवेट हूँ, मेरे बाथरूम के आगे लोग पानी भर देते हैं, जानबूझ के पाइप लगा के सुबह सुबह पानी भर देते हैं। मैं 3-4 बार गिर चुकी हूँ उसके आगे। मतलब मैं मर जाऊँ, मेरे बच्चे मर जाए, कोई बंद बच्चे कमरे में घुस के, जिसकी उसकी वीडियो मेरे पास है, मेरे कमरे में घुस के मुझे और मेरे देवर को लाठी से मारा। रोइए मत। और मुझे और मेरे देवर को लाठी से मारा था। फिर भी पुलिस ने एमएलसी करवाई, उस दिन एफआईआर भी हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ये लोग जेल पे नहीं गए, कोई कुछ नहीं हुआ। मैम हम हर जगह से हार गए हैं, बहुत अंदर हर जगह से हार चुके हैं, हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा। मैं दिल्ली में के अंदर पैदा हूँ, आज मुझे 33 साल हो गए, लेकिन इतनी गुंडागर्दी मैंने कभी नहीं देखी जितनी आज चल रही है गुंडागर्दी। कि इनके घर में क्या कहते हैं, इनके घर के बाहर दूसरी साइड पे उन्होंने मटके रखे थे उस दिन। हाँ। इन्होंने वो मटके हटा के रख दिए थे। हाँ। तो वो इतने अग्रेसिव हो गए, तुमने घड़े क्यों हटाए? इन्होंने घड़े हटा के इनकी जगह में घड़े रख दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने हटा के फेंक दिए वो घड़े। क्या आप अपनी जगह में, आप बगल में रह रहे हो ना, आप यहाँ पे रखो, मेरी जगह में क्यों रख रहे हो? इसलिए इन्होंने उस दिन आके इन्होंने मार पिटाई करी है।